राधे राधे फ्रेंड्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 9 एवं 10। इससे पहले के अध्याय की वीडियोस आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। साथ ही कार्तिक में प्रतिदिन सुने जाने वाली सभी कहानियों की वीडियोस भी मेरे चैनल पर है, तो आप वो सुन सकते हैं। कार्तिक मास में तुलसी का दीपदान किस प्रकार करें, आंवले का दीपदान किस प्रकार करें, इसकी वीडियोस भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से प्रार्थना है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कार्तिक मास में कार्तिक स्नान जो लोग भी कर रहे हैं उन्हें प्रतिदिन कार्तिक महात्म्य का पाठ ज़रूर करना चाहिए अथवा सुनना ज़रूर चाहिए। इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैं ये कार्तिक महात्म्य की वीडियोस लेकर आ रही हूँ। चलिए कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 9वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। जो पढ़े सुनेगा इसे वह होगा भव से पार, श्री हरि कृपा से लिख रहा 9वें अध्याय का सार। राजा पृथु बोले कि हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बताया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि राजन, आप ध्यानपूर्वक तुलसी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्ति की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण और अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारी वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर है या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब तक चुप रहते। उन्होंने क्रोधित होकर तपस्वी से कहा कि अरे, मैं पूछता हूँ तू उत्तर क्यों नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसे क्रुद्ध हो इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र धारण कर इंद्र को देखा। ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर उनकी स्तुति की। बृहस्पति जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे दीननाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी की यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर प्राणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति जी ने कहा कि भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जो जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति जी भी अपने स्थान को चले गए। बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब प्रारंभ करेंगे 10वां अध्याय। मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाए, 10वां अध्याय कार्तिक, लिखूं नारायण राय। राजा पृथु ने कहा कि हे देवर्षि, आपको मेरा नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगे। उनके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की और कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए।
समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, आप बताइए कि यह किसका बालक है। समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा कि प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगतगुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए और इसका जातक का फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उन्होंने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के कारण के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलवान, महायोद्धा, रणदुर्मद होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी कभी भी नहीं हारेगा। ये भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी प्रतिभा, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भाषणी और शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर भी बड़ा प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेमि नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से सविधि विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य जी के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 10वां अध्याय भी पूरा हुआ। अपनी अगली वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य के अगले अध्याय का पाठ करेंगे। आज की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो कार्तिक माह में स्नान कर रहे हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएं। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई कथा, पूजा विधि, कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है और इस समय कार्तिक मास महात्म्य की कहानियाँ मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ और जो भी त्यौहार इस कार्तिक माह में आने वाले हैं उनसे संबंधित वीडियो भी बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को जो आपने एंड तक देखा है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। राधे राधे फ्रेंड्स।